स्पॉट जो आप विजिट करने आए हैं, जिस रास्ते से आपका 3 नंबर सेक्टर है 7 गेट क्रॉस करके ये किले का एक्चुअल में बैक साइड होता है। इसका फ्रंट यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है, जहाँ बैटल फील्ड देखने को मिलता, लड़ाई का मैदान वगैरह। तो ये नॉर्थ से लेके साउथ तक किले का जो लंबाई है वो 13 किलोमीटर, ईस्ट टू वेस्ट है 4 किलोमीटर। टोटल फूड का एरिया आता है 700 एकड़ में। अब 700 एकड़ में उस ज़माने में इस तरीके से 113 हिंदू मंदिर हुआ करते थे। 84 रिजर्व वाटर टैंक है जो रेन वाटर कलेक्ट होता है, और 8 बड़े बड़े राजाओं के महल हुआ करते थे। लेकिन मुगल लोगों ने, मुसलमानों ने उस रास्ते से अटैक किए। 3 बड़े अटैक हुए। फर्स्ट अटैक हुआ 1303 में अलाउद्दीन खिलजी और रतन सिंह का। दूसरा अटैक हुआ 1535 में गुजरात के बहादुर शाह का, और तीसरा हुआ अकबर का 1528 में। तो इस पूरे फोर्ट को 3 बार तोड़ा गया, 3 बार बनाया गया, और तीनों टाइम इसका नाम चेंज हुआ अलग अलग समय में। तो देखिए, फर्स्ट टाइम इसका नाम था चित्रकूट, 8वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी। 14वीं शताब्दी में इसका नाम बदल के अलाउद्दीन खिलजी के बेटे खिजिर खां के नाम से खिजराबाद हुआ, और 15वीं सेंचुरी में इसका नाम बदल के चित्तौड़गढ़ किया गया। अब आते इस परिसर में जो 2 मंदिर हम देखेंगे। ये जो बड़ा मंदिर बना है ये 8th सेंचुरी का बना है बापा रावल के द्वारा, और 14th सेंचुरी में अटैक में अलाउद्दीन खिलजी ने जब इसे डिस्ट्रॉय किया तो महाराणा कुंभा ने इसे रिनोवेशन किया। तो जब 8th सेंचुरी में बापा रावल ने बनाया था, उस वक्त ये भगवान विष्णु का तीसरा अवतार होता है वरा। ये वरा मंदिर था, और वरा जो विष्णु की सवारी होती है, गरुड़ जो सामने काला मूर्ति दिखाई देता है। लेकिन जब 14th सेंचुरी के अटैक में अलाउद्दीन खिलजी ने इसे डिस्ट्रॉय किया तो महाराणा कुंभा रिपेयर किया, और रिपेयर करने के बाद में इसमें 3 नया मूर्ति लगाया, राधा, कृष्ण और बलराम। फिर मंदिर का नाम वरा मंदिर से चेंज करके महाराणा कुंभा के नाम से कुंभ श्याम मंदिर रखा गया। इसके पीछे जो छोटा मंदिर है वो मीराबाई का मंदिर है। मीराबाई भगवान कृष्ण की भक्त थी, और मीराबाई का जन्म हुआ 1503 के अंदर मेहता सिटी पुर्ती गाँव, और 1515 में मीरा का शादी महाराणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज के साथ हुआ। लेकिन मीरा मन ही मन में भगवान कृष्ण को अपना पति मानती थी। तो जब भोजराज के साथ शादी हुआ और भोजराज की जब नेचुरल मौत हुई, तो मीराबाई के ऊपर प्रेशर पड़ा, दबाव बना कि भाई आपको अपने पति की डेड बॉडी के साथ सती होना। तो मीरा ने कहा कि भाई मेरा तो गिरधर गोपाल है, मेरा पति कौन है, मेरा तो गिरधर गोपाल है। तो वो मीराबाई सती होने के लिए मना कर दिया, और अपना राजमहल छोड़ के उसी मंदिर में बैठ के भजन करना शुरू किया। लेकिन उनके देवर विक्रमादित्य यहाँ के राजा थे, तो उन्होंने अपनी भाभी को समझाया कि आप ऐसा मंदिर में बैठ के जो भजन कीर्तन करती है हमें अच्छा नहीं लगता। तो जब मीरा नहीं मानी तो उनको मारने के लिए उसी मंदिर में विष का प्याला भेजा, जो अमृत हो गया था। सेकेंड टाइम पूजा के लिए दासियों द्वारा फूलों का टोकरी भेजा था ना, जिसमें सांप भेजा जो फूलों का माला बन गया था। तो कहने का तात्पर्य कि मीरा की भक्ति में शक्ति थी। लास्ट में मीरा अपने देवर से परेशान होकर के यहाँ से अपना कृष्ण का मूर्ति लिया और निकल गए, मथुरा वृंदावन होते हुए द्वारिका गुजरा, और द्वारिका जाने के बाद वो भगवान कृष्ण की मूर्ति में विलय हो गई, समा गई। तो मीरा मंदिर के सामने में देखेंगे मीरा के गुरु संत रविदास बैठते थे, उनके फुटप्रिंट्स है। जो मीरा मंदिर में जो मूर्ति है वो लेटेस्ट मूर्ति है 2002 का, 2002 का है ना सर। तो यहाँ से हम चलेंगे, इधर से वो मंदिर देखेंगे, फिर ये मंदिर देखेंगे, फिर मैं आपको सीटी बजा के आपको ऑटो में बैठेंगे, आगे चलेंगे। ऐसा हर जगह आपको एक्सप्लेन करेंगे। आपको गाइड को फॉलो करना और जल्दी नहीं करना। चलिए।